पीएम मोदी और यूएई के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के बीच शिखर बैठक में ऐतिहासिक समझौता, दोनों देशों के मुक्त व्यापार संधि पर किए दस्तखत। यूएई ने आभूषणों और भारत में सोने पर घटाया शुल्क, पीएम मोदी ने अगले 5 साल में द्विपक्षीय व्यापार $100 अरब पहुंचने की उम्मीद जताई। प्रधानमंत्री मोदी दोपहर 12 बजे इंदौर में एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल मौजूद रहेंगे। राहुल गांधी ने ट्वीट कर अरविंद केजरीवाल से पूछा, केजरीवाल सीधा जवाब दो, कुमार विश्वास सच बोल रहे हैं या फिर झूठ। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, जवाब के इंतजार में। और लंबा जवाब नहीं केजरीवाल जी, सीधा जवाब हाँ या ना। कुमार विश्वास के आरोपों को लेकर बीजेपी कांग्रेस ने केजरीवाल को घेरा, पूछे तीखे सवाल। दिल्ली में वायदा किया था अरविंद केजरीवाल जी ने कि पंजाबी टीचरों की भर्ती करेंगे, 3000 की भर्ती क्या करना था, 400 को निकालने का काम किया। पूर्व प्रतिबंध पन्नू ने आज केजरीवाल की हमायत करने का ऐलान किया है। इसका मतलब ये सीधा निकलता है कि केजरीवाल खालिस्तानियों का एजेंट है। बीजेपी के महासचिव तरुण चुंग का अरविंद केजरीवाल पर तंज, आतंकी सिर्फ आतंकी होता है, ट्वीट या नमकीन नहीं। केजरीवाल पर सीएम चन्नी का निशाना, बोले आम आदमी पार्टी देश विरोधी ताकतों के साथ हाथ मिलाकर पंजाब पर कब्जा करना चाहती है, जनता जवाब देगी। पंजाब की सभी 117 सीटों पर कल होगी वोटिंग। मतदान से पहले पीएम मोदी ने दिल्ली में देश भर के सिख गुरुओं से मुलाकात। पंजाब चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी, युवाओं को 5 साल में 5 लाख नौकरी देने का वादा, महिलाओं को 1100 रुपए महीना, साल में 8 सिलेंडर और फ्री हेल्थ सर्विस देने का वादा किया गया। कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी करते हुए सीएम चन्नी बोले, 12वीं पास लड़कियों को 20,000 और कंप्यूटर, सरकारी कागजात की घर घर डिलीवरी होगी, सबको पक्का मकान देंगे, सिद्धू का पंजाब मॉडल लागू होगा। वोटिंग से पहले सिद्धू की अपनी पार्टी को चेतावनी, कहा पंजाब की भलाई के लिए मुझे नींव में रहना मंजूर है, लेकिन सरकार में पंजाब मॉडल लागू नहीं हुआ तो ठोकूंगा। पंजाब में मतदान से पहले केजरीवाल का एबीपी न्यूज को खास इंटरव्यू, बोले दिल्ली में हमारा शानदार काम दिलाएगा पंजाब में वोट। 5 साल सरकार चलाने के बाद अगर उनके पास गिनाने को एक भी काम नहीं है और वो जनता से इस बात पे जाके वोट मांग रहे हैं कि केजरीवाल आतंकवादी है इसलिए मेरे को वोट दे दो, तो वो मान रहे हैं कि मैंने कोई काम नहीं किया। समाजवादी पार्टी का अपने जिला अध्यक्षों को निर्देश, कहा ईवीएम के स्ट्रांग रूम तक पहुंचने तक पीछा करें, 10 मार्च तक स्ट्रांग रूम से बाहर 24 घंटे निगरानी करें। यूपी में आज चौथे चरण के चुनाव के लिए जोर पकड़ेगा प्रचार, गृहमंत्री अमित शाह बांदा, रायबरेली और लखनऊ में रैलियां करेंगे, रात को बीजेपी की बैठक में होंगे शामिल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सुल्तानपुर, अमेठी और लखनऊ में करेंगे जनसभा, बीजेपी के लिए मांगेंगे वोट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज यूपी के गोंडा और लखनऊ में कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे, राजनाथ संसदीय क्षेत्र है लखनऊ। सीएम योगी ने अहमदाबाद ब्लास्ट केस को यूपी चुनाव में बनाया मुद्दा, कहा अहमदाबाद ब्लास्ट में एक दोषी के परिवार का समाजवादी पार्टी से है संबंध। उस आतंकवादी के पिता का संबंध, उसके परिवार का संबंध किससे है मालूम है? समाजवादी पार्टी से। सीएम योगी के आरोप पर एसपी नेता धर्मेंद्र यादव का पलटवार, कहा बेबुनियाद बातों का कोई मतलब नहीं, योगी किसानों और रोजगार पर करे बात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पीलीभीत, सीतापुर और लखनऊ में मांगेंगे वोट, 23 फरवरी को 9 जिले की 60 सीटों पर होना है मतदान। अखिलेश यादव की सीट करहल में योगी का तंज, बोले यादव परिवार की हालत ऐसी, चाचा को कुर्सी नहीं मिली, पिता को अपने बेटे का नाम नहीं याद। सबसे बड़ी दुर्गति उस बेचारे शिवपाल की हो गई है, जो प्रदेश का नेता था, कल बेचारे को कुर्सी नहीं मिली तो कुर्सी यानी सोफे के हत्थे पे बैठा हुआ था।
शिवपाल का योगी पर पलटवार, कहा बीजेपी बौखलाई हुई है, उसके पास मुद्दे नहीं। देखिए, बीजेपी के लोग जब हम पूरा परिवार एक हो गए तो बौखलाए हुए हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने वर्चुअल रैली में योगी सरकार पर बोला हमला, बोली यूपी में 12 लाख पद खाली पड़े हैं लेकिन योगी को बेरोजगारी नहीं दिखती। मैं गांव-गांव में जाती हूँ, जिले-जिले में जाती हूँ, मुझे तो कोई लखपति नहीं दिख रहे हैं। मुझे तो उल्टा दिख रहा है कि जो लखपति था वो भी गरीब होने लगा है। यूपी चुनाव को लेकर आज रात 8 बजे बीजेपी की बड़ी बैठक होगी। अमित शाह, जेपी नड्डा समेत कई बड़े नेता होंगे शामिल। बाकी चरणों को लेकर होगी चर्चा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज पीलीभीत, लखीमपुर, सीतापुर और हरदोई में करेंगे जनसभा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज से 2 दिन के रायबरेली दौरे पर रहेंगी। घर घर प्रचार और कई चुनावी कार्यक्रमों में होंगी शामिल। बीएसपी प्रमुख मायावती आज यूपी अम्बेडकर नगर में जनसभा करेंगी। अम्बेडकर नगर में 3 मार्च को छठे चरण का है मतदान। 2008 में हुए अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में 49 में से 38 दोषियों को फांसी की सजा, 11 को उम्र कैद। कोर्ट ने फैसले में लिखा, मोदी, अमित शाह जैसे बड़े नेताओं को निशाना बनाने की साजिश थी। अहमदाबाद बम धमाकों में विशेष अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देगा जमीयत उलेमा हिंद। मौलाना अरशद मदनी बोले, कोर्ट का फैसला यकीन के परे। एनआईए ने हिमाचल कैडर के आईपीएस एडी नेगी को गिरफ्तार किया। आतंकी संगठन लश्कर तैयबा को गोपनीय सूचनाएं लीक करने का आरोप। पहले एनआईए में ही एसपी थे नेगी। दिल्ली के राजौरी गार्डन में दिल दहला देने वाली घटना, पार्क में सैर करने आए दंपति पर लुटेरे ने चाकू से किया हमला। रामकिशोर नाम के शख्स की मौत। जयपुर में ऑनलाइन गेम पबजी के चक्कर में 12वीं के छात्र ने की खुदकुशी। मोबाइल नहीं दिलाने से नाराज होकर दी जान। मुंबई में ड्रग्स रैकेट के खिलाफ एक्शन, एंटी नारकोटिक सेल ने वडाला से 2 पेडलर गिरफ्तार किए। कोलकाता के जोरा बागान इलाके की बस्ती में लगी भीषण आग, कोई हताहत नहीं। दमकल की 7 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हैं। यूपी में सीएए विरोध में तोड़फोड़ के बाद जब्त संपत्ति लौटाएगी योगी सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश, अब क्लेम ट्रिब्यूनल के जरिए ही जब्ती की कार्रवाई होगी। देश में 80% वयस्क आबादी को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगी। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर दी जानकारी। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र के ठाणे और दिवा को जोड़ने वाली रेलवे लाइन का किया उद्घाटन। बोले, मुंबई वासियों के जीवन में लाएगी बड़ा बदलाव। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।